तेरे नाल मैं नचना सोहणीए, तेरे नाल मैं नचना, अज नियो हटना नी मैं नचना, सोहणीए तेरे नाल मैं नचना। छह ओके। साल पहले इसको लिखा था। 20 साल पुराने गाने आज भी चलते हैं क्लब में। 10 15 20 साल पुराना आर्टिस्ट हो, जब वो कुछ भी नया निकाले तो जो उसके जुड़े हुए फैंस ने उनको अच्छा लगता ही है। नया मटेरियल कम से कम 10 15 गाने हो गए मेरे पास। मैं परफॉर्म बहुत करना चाहता हूँ। आई लव परफॉर्मिंग। हर कोई इंसान कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है। कोई नहीं ओवरनाइट सक्सेसफुल होता, कोई नहीं प्रोफेशनल बनता एक रात में। 24 साल का था जब मैंने पहला गाना रिलीज किया था ऋषि रिच के साथ। वो तेरे बिना नहीं जीना, ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਮਨ ਮੋਹਣੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚਾਹੀ ਹੋਣੀ ਕ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਤਾਂ ਪੇੜ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸਦੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू जगदीप? I'm very well, thank you. बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। Thank you very much. मैं अपने फैंस को बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ है कंपोजर, पंजाबी सिंगर, बॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी आवाज दी है, जिनकी आवाज सुनकर थिरकने का तो दिल करता ही है। आज हमारे साथ हैं बहुत बड़े सिंगर जग्गी डी। Thank you very much. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। नमस्कार। सबसे पहले जो आपका सॉन्ग है तेरे नाम, उसे फैंस का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। इसके बारे हाँ में आप जी। कहना चाहेंगे, इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस गाने का दो, बस एक लाइन हम आपसे सुनना चाहेंगे। Okay, so उसकी जड़ी हुक लाइन है, एक्चुअली वी रोट दिस सॉन्ग अबाउट 6 years ago। छह ओके। साल पहले इसको लिखा था। एंड आई वाज ऑन अ राइटिंग सेशन इन अटलांटा। एंड इसका जो हुक है, वो मेरा जो गाना सोनिए और नचना तेरे नाल है, उससे हमने थोड़ा सा डिराइव किया था। सो वी हैड दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस इन आवर हेड, because they were very well received। सोनिए और नचना तेरे नाल बहुत अच्छी तरह रिसीव किया था लोगों ने। 20 साल पुराने गाने आज भी चलते हैं क्लब में, और लोग उन गानों को बहुत बहुत प्यार करते हैं। सो तेरे नाल, हाँ, स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, सही कस। तेरे नाल मैं नचना सोहणीए, तेरे नाल मैं नचना, अज नियो हटना नी मैं नचना, सोहणीए तेरे नाल मैं नचना, हीरिए तेरे नाल मैं नचना। वाह, मजा आ गया आपकी। थैंक यू। सबसे पहले तो आप बताना चाहेंगे किस तरह से इस गाने में क्या नयापन है, किस तरह से यूथ जो है आज की जनरेशन, जैसे क्लब्स में आपके गाने या तो शादियों में, किस तरह से जुड़ पाएगी? क्या नयापन है आपके बाकी जो गाने हैं इससे? um, नयापन तो पहले यही है बे, हमने प्रेजेंट अभी किया है, सो इट्स न्यू, यू नो। एंड इट्स ऑब्वियसली, वो कहते हैं जब कोई आर्टिस्ट इंडस्ट्री में होता है, भाਵੇਂ वो 10 15 20 साल पुराना आर्टिस्ट हो, जब वो कुछ भी नया निकाले तो जो उसके जुड़े हुए फैंस ने उनको अच्छा लगता ही है। सो इट्स दिस सम काइंड ऑफ थिंग, वो उनकी एंटिसिपेशन होती है वे। मुझे हमेशा मैसेज आते रहते हैं, पाजी कुछ नया निकालो, पाजी कुछ नया निकालो। सो उन लोगों के लिए तो ये नया ही है। दूसरी बात है, वे जो प्रोड्यूसर है इसका, उसका नाम है वी। वी ने बहुत सारे गाने प्रोड्यूस किए थे गुरु रंधावा के लिए। सो उनकी जो फॉलोइंग है, इट्स अ यंगर फॉलोइंग। सो जो लोग उनको सुनते हैं वो इधर भी सुनेंगे, क्योंकि वी की प्रोडक्शन है। सो दैट म्यूजिकल प्रोडक्शन is is very fresh. It's very well received in the pop music culture, क्योंकि it's a pop song। आजकल की जो यूथ है इस तरह के गाने बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे पब में आते हैं, जैसे आपने बताया, तो वो मतलब जो यूथ है इस गाने बहुत थिरकना। तो किस तरह से यूथ आपके सॉन्ग से जुड़ पाएगी, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है। इट्स जस्ट क्रॉस्ड 1 million व्यूज ऑन यूट्यूब। हाँ जी, मेरे चैनल पे, खुद के चैनल पे हमने लॉन्च किया था जगी डी टीवी। सो ये भी सब मेरे लिए काफी नया है। अभी मैंने अपना खुद का चैनल शुरू किया इतने सालों बाद, सो मेरे पास बहुत मटेरियल पे आया है नवा। नया मटेरियल कम से कम 10 15 गाने हो गए मेरे पास, that I've been working on through COVID and over the years। और कई गाने ऐसे होते हैं वे जो आप बना के रख देते हो, और फिर
उसका कुछ बनता नहीं, क्योंकि शायद किसी रिकॉर्ड कंपनी के साथ आपका टाई अप हो और उनको ना पसंद हो, ये वो, पर खुद को आपको पसंद होते हैं। अब जो मेरा चैनल है उस पे मैं जो मर्जी निकाल सकता हूँ, वो मेरा कंट्रोल है, वो मेरा चैनल है, एक किस्म का लेबल ही बन गया वो मेरा। सो वो जब जो सब गाने मेरे लैपटॉप में पड़े हैं, वो अब मेरे लैपटॉप में पड़े नहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया। जैसे वो कहते हैं ना, संगीत ऐसी चीज है जिससे हर कोई अपने आप को जोड़ता है। हर कोई मतलब यूथ हो, कोई भी यंग मतलब एज का काम है, उस हिसाब से होता है, अपने आप को उसे जोड़ते हैं। मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़ के देखते हैं, काफी सुकून महसूस करते हैं। तो आप गाना हम्म। क्या सोच के अपने जो सॉन्ग लिखते हैं या कंपोज करते हैं, क्या सोच के आप करते हैं? मेरे जो मेरा स्टाइल है गानों का, इट्स ऑल अ वेरी हैप्पी म्यूजिक, जहाँ जो कोई मेरा गाना सुन के उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, यू नो एंड आप थिरकने लगे, हाँ जी। उसके पैर अपने आप थिरकने लगे, आप ऐसे सोच के गाने? एब्सोल्युटली। हाँ बिल्कुल। वो और दूसरी बात ये है, बे मैं परफॉर्म बहुत करना चाहता हूँ, आई लव परफॉर्मिंग। और शोज के लिए आपके आपको ऐसे ही गाने चाहिए, जे मैं इफ आई स्टार्ट सिंगिंग बहुत स्लो सॉन्ग्स, then I would have to, I'd have to sing maybe 10, 15 songs of that genre, of that style, to do a show of that style. So, मेरा पहले से ही अप टेम्पो, पार्टी नंबर्स, पॉप स्टाइल, वेरी हैप्पी म्यूजिक। सो मैं उसी उसी रेंज में ही रहता हूँ। जो भी मेरे गाने आते हैं मैं वही चाहता हूँ कि मेरा गाना सुन के लोग ऐसे कहें भी यार इसको मैंने बार में सुनना है या शादी पे सुनना है, दैट काइंड ऑफ वाइब। नहीं, ऐसे गाने तो होते हैं जो बोलते हैं ना, माइंड फ्रेश हाँ इंसान जी। को उसका ऐसे गाने सुन के, चाहे वो लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हो, कहीं भी ऐसे गाने सुन के हाँ माइंड फ्रेश हो जाते हैं। तो आपके गाने बिल्कुल बिल्कुल। सुनने के बाद पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं आपके गाने। मैंने थैंक यू सुना था थैंक यू। कि आपने आई थिंक 14 ईयर्स के जब आप थे, तभी से आपने सिंगिंग स्टार्ट किया था, राइट? हाँ जी। या से आपने शुरुआत किया था। तो अपने स्ट्रगल या जर्नी के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने फैंस के साथ? हाँ जी। बोलते जैसे मैंने सुना था कि अगर आपने काफी कम उम्र में, यानी आई थिंक 14 ईयर्स में आपने सिंगिंग स्टार्ट कर दिया था। तो आप हाँ अपनी जी। अपनी जर्नी के बारे में अपने फैंस के साथ कुछ शेयर करना चाहते हो? हाँ जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ बे, जे आपका कोई ड्रीम है, कभी उस ड्रीम को दबा के मत रखना, उनको चालू रखना। और आप उस पे ध्यान देना। एंड ऑल्सो it's about having that drive and commitment to your dream. Anything you want to do in life is achievable. हर कोई इंसान कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है, नीचे से ही करता है पहले। यस। एवरीबडी। कोई नहीं ओवरनाइट सक्सेसफुल होता, कोई नहीं प्रोफेशनल बनता एक रात में। वो पहले से ही शुरुआत करता है और बॉटम से शुरू करता है, तभी टॉप पर जाता है। और फिर भी जब आप टॉप पे पहुंचते हो, फिर उससे भी ज्यादा होता है, फिर उससे भी ज्यादा होता है। सो यू ऑलवेज लर्निंग। मैंने कभी एक्चुअली आई नेवर was classically trained because I'm not a classical singer. So मैं गाता हूँ, दिल से गाता हूँ। I was born in a house where I was allowed to sing and dance a lot, because वो भी support चाहिए। जे मेरे मम्मी और डैडी कहते बे नहीं ये काम नहीं करना, तो शायद मैं ना सिंगर बन सकता। So I was in a house where Punjabi was our first language, and we weren't allowed to although I'm born and raised in London, um, हमको इंग्लिश बोलना घर में मना था। ओ, हम इंग्लिश नहीं सी बोल सकते। हाँ, ये हमारे मम्मी डैडी के ये उनका स्टाइल था हमको पंजाबी सिखाना। एंड दैट्स हाँ, और हिंदी हम सीखे थे बॉलीवुड फिल्म्स देख के। सो जब जब हम छोटे थे, एवरी फ्राइडे हमारे घर पे 2, 3 फिल्म्स आती थी, एंड वी यूज्ड टू वॉच देम।
and then we learn how to speak Hindi from the movies. So that's why मेरी इतनी इतनी अच्छी नहीं, पर I can manage. समझ आती है और थोड़ी बहुत ही बोल भी लेता हूँ. So struggle, everybody has. I see, जो मेरी सोच में, I didn't really have much of a struggle, पर मैं रुका नहीं कभी. जब बंदा रुक जाता है ना, तो उसको लगता है भाई यार मेरा कुछ बन नहीं रहा. फिर उसके दिमाग में ये आता है भाई मैं स्ट्रगल करता हूं. मैंने कभी ये सोचा ही नहीं भाई मुझे ये स्ट्रगल है, क्योंकि मेरी ये हॉबी थी पहले दिन से. और बढ़ते बढ़ते मुझे कोई ना कोई मिलता रहता था, एंड समबडी इंट्रोड्यूस मी टू समबडी एल्स. कहते ये लड़का बहुत इसको बहुत पैशन है गाने का, ये अच्छा गाता है, इसको मिलो. और ऐसे ही जे मैं रुक जाता तो मुझे वो चांस ना मिलता. Do you राइट. know what I mean? हाँ, so that's what I would say, that always stay determined, always stay consistent, and always keep working on your craft. So one day आपको कोई किसी टाइम पर भी आपकी कोई ऐसी डोर खुल सकती है जहां आपको ऐसा लिंक मिल जाएगा जहां से आपकी शुरुआत हो जाएगी इस इंडस्ट्री में. मेरे लिए होया था जब मैं था 2002 में. आई वॉज इन माई अर्ली 20s. 24 साल का था जब मैंने पहला गाना रिलीज किया था ऋषि रिच के साथ, तेरे बिना नहीं जीना. सो दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग. एंड उसके बाद तो गाने हर साल निकालते रहे, एंड शो करते रहे. इंडिया में हमने पहला शो किया था 2003 में, एंड उसके बाद इतना प्यार मिला इंडिया से, हद हद तो हद. नहीं, आपने बोला तेरे बिना नहीं जीना, ये आपसे हाँ सिर्फ जी. एक लाइन हम सुनना चाहेंगे. Yeah, so the song was ओ तेरे बिना नहीं जीना, ओ तेरे बिना नहीं जीना, ओ कुड़ी सोनी बड़ी मन मोनी ना तेरे चाहिए होनी क दिल कहंदा, ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਤਾਂ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸਦੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਿਨ नहीं जीना, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਿਨ नहीं जीना. वाह, क्या आवाज है आपकी. थैंक यू. आई जस्ट वोक अप एज वेल. मेरा शो था रात, और मैं फ्लाइट लेकर लंदन से कल ही आया हूँ. एंड देन मेरा रात शो था बॉम्बे में, एंड आई लिटरली जस्ट वोक अप. सो दिस इज माय मॉर्निंग वॉइस, सो इट्स नॉट दैट ग्रेट. बट थैंक यू. वेलकम. तो आपके जो सॉन्ग्स होते हैं, म्यूजिक एल्बम होते हैं, उसमें आपका काफी फंकी और स्टाइलिश लुक देखने को मिलता है. काफी फंकी लुक में आप रहते थैंक हैं. हाँ. तो थैंक यू. जैसे सब लोग कहते हैं ना, यूं ही कुछ भी पहन लेते हैं, तो आप क्या सोच के अपना लुक रखते हैं, क्या सोच के अपनी ड्रेसिंग स्टाइल रखते हैं. I just like to always look quite trendy. जो current styling होती है, I move with the times. अब जब हम पहले हमने शुरुआत की थी 2002 में 3 में, उस टाइम बैगी ट्राउजर्स का रिवाज था. और उसके बाद 4-5 साल बाद फिर नैरो लेग हो गई, सब फिटेड क्लोथ पाने लग गए. अब दोबारा वो बैगी क्लोथ का टाइम आ गया. हाँ, वापस ट्रेंड आ गया. और मतलब हमारा भी शायद यही ट्रेंड 20 साल बाद हमारा भी, तब इट्स टाइमिंग ऐसी होती है. हमारे नए गाने भी अब आ गए हैं, और वो ट्रेंड फैशन का भी उस टाइम का दोबारा आ गया, और उस टाइम के गाने का स्टाइल भी दोबारा आ गया. सो मे बी इट्स अ लकी टाइम फॉर मी. आपका कोई आने वाला प्रोजेक्ट, जैसे बॉलीवुड हो या म्यूजिक एल्बम, कुछ शेयर करना चाहते हैं, या तो आपके बॉलीवुड में कुछ गाने आने वाले. मेरे पास एक्चुअली काफी गाने हैं जो बॉलीवुड टाइप के हैं. सो हम उसको पिच करने लगे. वी स्पीकिंग टू अ फ्यू पीपल, और राइटर्स काफी अच्छे ने. एक तो बहुत बहुत ही शानदार राइटर है कुमार पाजी, जिन्होंने बहुत ही सुपरहिट बॉलीवुड के गाने फिल्मों के लिखे हैं, कंपोज किए हैं. सो उनके साथ मैंने एक बहुत साल पहले एक गाना किया था, एंड वो गाना है गलासी तेरे नैना. सो आई कांट सिंग इट टू यू, क्योंकि कई बार लोग चोरी कर लेते हैं हुक लाइन. सो आई विल कीप दैट वन क्लोज टू मी. पर वो है हमारे पास एक दो चीजें ऐसी हैं जो फिल्मों में इजीली आ सकती हैं. सो देखो, if it works out, then you will hear me back in Bollywood as well. ओके जगीरी, आपके साथ बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा. आई विश यू लक Thank you. आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में.
आई Thank होप you. आपके फैंस आपके बाकी गानों की तरह इस गाने को भी बहुत बहुत प्यार दे। आई विश यू लक। Thank you. Thank you so much. Thank you very, very much. And please make sure whoever's watching, for all my future releases, subscribe, like, and share my YouTube channel, Jagidi TV. Thank you very much.